घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम सुखवन था। यह गांव अपनी हरी भरी वादियों और शांत माहौल के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन गांव के पास ही एक रहस्यमयी पहाड़ी, जिसे लोग भद्रगिरी कहते थे, वहां एक साधारण सा लड़का वीरेंद्र रहता था। वह एक गरीब परिवार से था, मगर उसका दिल विशाल और सपने आसमान छूते थे। उसकी आंखों में हमेशा कुछ असाधारण करने की चमक झलकती थी। फिर भी एक कमी थी, उसे खुद पर भरोसा नहीं था। हर बार जब कोई बड़ा मौका सामने आता, वह डर के मारे पीछे हट जाता। एक दिन सुखवन के ऊपर काले बादल घिर आए। गांव के बुजुर्गों ने इसे अपशकुन माना। तभी गांव के प्राचीन मंदिर के पुजारी ने खुलासा किया कि भद्रगिरी के शिखर पर एक प्राचीन शिवलिंग है। अगर वहां पूजा न हुई तो गांव पर प्राकृतिक आपदाओं का साया मंडराएगा। पुजारी ने चेतावनी दी, उस शिवलिंग तक का रास्ता खतरों से भरा है। केवल वही वहां पहुंच सकता है जिसे अपने मन पर पूरा भरोसा हो। गांव के कई नौजवानों ने हिम्मत दिखाने की बात की, मगर डर ने सबके कदम रोक दिए। वीरेंद्र चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके मन में एक अजीब सी हलचल थी, मानो कोई आंतरिक आवाज उसे पुकार रही हो। अगली सुबह वीरेंद्र ने ठान लिया कि वह यह जोखिम उठाएगा। उसने अपने माता पिता का आशीर्वाद लिया और यात्रा पर निकल पड़ा। उसके पास न कोई खास हथियार था, न कोई साथी, बस एक छोटी सी पोटली जिसमें थोड़ा सा भोजन और पानी था। जैसे ही वह भद्रगिरी की ओर बढ़ा, रास्ता और कठिन होता गया। घने जंगल, तीखी हवाएं और रहस्यमयी आवाजें उसे डराने लगीं, मगर वह हर कदम पर खुद को ताकत देता। मैं यह कर सकता हूं। पहली चुनौती थी एक गहरी खाई जो उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी थी। खाई के पार कोई पुल नहीं था। वीरेंद्र ने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे एक मोटा पेड़ का तना दिखा। उसने अपनी सारी ताकत लगाकर उसे खाई पर रखा और सावधानी से पार किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। दूसरी चुनौती थी जंगल के उन अजीबोगरीब जीवों का सामना जो देखने में भयानक थे। उनकी आंखें चमकती थीं और उनकी गुर्राहट से रूह कांप उठती थी। लेकिन वीरेंद्र ने गौर किया कि वे केवल डराने के लिए थे, नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। उसने अपनी सांसों को थामा, मन को शांत किया और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। हर कदम के साथ उसका डर कम होता गया। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती थी एक अंधेरी गुफा जहां एक विशाल सांप रहता था। ये गुफा ही शिवलिंग तक पहुंचने का आखिरी रास्ता थी। वीरेंद्र का दिल जोर जोर से धड़का, मगर उसने मन में ठान लिया, डर के बिना साहस का कोई मोल नहीं। वह सांप के सामने डटकर खड़ा हो गया। सांप की आंखें आग की तरह चमकी और उसने गहरी आवाज में पूछा, तू यहां क्यों आया नन्हा मानव? अगर तू मेरे सवालों का सही जवाब देगा तो मैं तुझे आगे जाने दूंगा। वीरेंद्र ने साहस बटोरकर कहा, पूछो। सांप ने पहला सवाल किया, सबसे बड़ा डर क्या है? वीरेंद्र ने जवाब दिया, सबसे बड़ा डर हमारे मन में बसता है, जो हमें कमजोर बनाता है। सांप ने दूसरा सवाल पूछा, ताकत कहां से आती है? वीरेंद्र ने दृढ़ता से कहा, ताकत हमारे आत्मविश्वास और मेहनत से जन्म लेती है। आखिरी सवाल था, क्या तू इस यात्रा में सफल होगा? वीरेंद्र की आंखों में चमक थी। उसने कहा, हां, क्योंकि मैंने अपनी असली शक्ति को पहचान लिया है। सांप ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए रास्ता छोड़ दिया। वीरेंद्र ने गुफा पार की और शिवलिंग तक पहुंचा। उसने पूरे मन से पूजा की, गांव की रक्षा के लिए प्रार्थना की। जैसे ही पूजा पूरी हुई, आसमान साफ हो गया और चारों ओर एक दिव्य उजाला फैल गया। काले बादल छंट गए, मानो प्रकृति ने उसकी जीत का उत्सव मनाया हो। जब वीरेंद्र सुखवन लौटा, गांव वालों ने फूलों से उसका स्वागत किया। गांव के मुखिया ने कहा, वीरेंद्र, तुमने न केवल गांव को संकट से बचाया, बल्कि हमें यह सिखाया कि असली शक्ति हमारे भीतर छिपी है। यह कहानी हमें बताती है कि डर और कमजोरियों का डटकर मुकाबला करने से ही हम अपनी सच्ची ताकत को जान पाते हैं। आत्मविश्वास और साहस हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं रहती।